तो घोस्ट राइडर ने अगेन मासूमों को बचाना और मॉन्स्टर्स को खत्म करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच ये हुआ है कि जॉनी का कंट्रोल अपनी बॉडी पर से खत्म हो गया है। इसका बस यही रीजन है कि जॉनी की बॉडी में कोई और भी है जो जॉनी एंड घोस्ट राइडर के बीच में पॉइजनिंग कर रहा है। इधर घोस्ट राइडर को ढूंढने के मिशन में टालिया को रोकने के लिए ज़ेब बीच में आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, टालिया इस बात को जानना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई इस चैनल पर या इस स्टोरी में नया है तो आपको इस स्टोरी के पिछले वीडियोस देख लेने चाहिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज चेक इट आउट। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। जॉनी के ऊपर घोस्ट राइडर का कंट्रोल उसे परेशान करता है, या यूं कहे कि दोनों के बीच में कुछ तो है जो उन्हें एक जैसा सोचने या एक दूसरे की चाहतों का ख्याल रखने नहीं दे रही है। जॉनी की लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है उसके लिए वो हमेशा ही स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को ही ब्लेम करता है। इधर टालिया ज़ेब से ये उगलवाने की कोशिश में है कि वो टालिया को रोकना क्यों चाहता है, क्या वो भी घोस्ट राइडर के साथ काम करता है। लेकिन ज़ेब तो बस ज़ेब के लिए ही काम करता है, न तो वो घोस्ट राइडर के अगेंस्ट है और न ही घोस्ट राइडर के साथ। वो तो बस बैलेंस चाहता है लाइट और शेडो के बीच। एंड इसी के साथ ज़ेब टालिया की कैद से आजाद हो जाता है और उसे कहता है कि तुम गलत शख्स के पीछे पड़ी हो, क्योंकि तुम भी तो बुराई का ही अंत चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। कि तभी विल्मेर ज़ेब के पीछे से ज़ेब पर अटैक कर देता है एंड ज़ेब वहीं गिर जाता है। टालिया कहती है, मुझे लगा नहीं था विल्मेर कि तुम ये भी कर सकते हो। कि तभी विल्मेर एक अजीब से चेहरे में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और टालिया पर अटैक करते हुए कहता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ टालिया, जो तुम नहीं जानती हो। सीन शिफ्ट होता है, घोस्ट राइडर हेल्स बैकबोन रैली में शामिल हो चुका है। ये बेसिकली एक रेस थी जो रात के शुरू होते ही सनसेट के वक्त शुरू हो जाती है, जिसमें कई सारे सुपर हीरोज पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें ब्लेड, इलेक्ट्रा, वुल्वरीन और बहुत सारे लोग थे। सो ये रेस एक ऐसी रेस है जो मिस्टिकल खतरों से भरी हुई है। जो भी इस रेस को जीतेगा उसे द डेविल से काउंसिल करने का मौका मिलेगा और द डेविल जीतने वाले की विश को पूरा करेगा। सो यहाँ ब्लैक विडो, मून नाइट सभी कुछ न कुछ चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इस रेस को जीतना है, और मुझे भी बस द डेविल से कुछ आंसर्स चाहिए। तो ये एक खतरनाक रेस या फिर कहे मरने का एक तरीका ही था जो अब शुरू हो चुकी थी। जॉनी यहाँ पर हेल की तरह राइड करने वाला था, क्योंकि यहाँ कोई इनोसेंट नहीं है जिसके मरने पर उसको दुख होता। सभी अपनी अपनी मर्जी से ही यहाँ आए हैं। जॉनी सबसे गुस्सा है क्योंकि उसके बुरे वक्त में कोई उसे ढूंढने नहीं आया। वो रेस में भी सभी को पीछे करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो रोड की ब्लैकनेस उसको नोचने के लिए आगे बढ़ती है। जॉनी जब भी सांस ले रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि एयर के साथ साथ वो डार्कनेस भी पी रहा है। अब ऐसा लग रहा था मानो वो वापस से हाइडन फॉल्स, उस मोटेल एंड उस सर्कस में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, जहां डार्कनेस ने लाइट को कॉन्कर कर लिया था और अपना साम्राज्य बनाया। एक्चुअली अब जॉनी को समझ आ रहा था कि आखिर क्यों उसे यहाँ भेजा गया है। ये रेस सिर्फ एक रेस नहीं है, ये तो एक रिक्रूटमेंट है और सभी ने इन सब कामों में अपना अपना शेयर लिया है। उस डार्कनेस के लिए कोई रेस जीतनी ही क्यों है जब हमें जाना ही वहाँ है। ये सब बस एक तरह का ट्रैप है और कुछ नहीं। आज की रात कोई नहीं जीतेगा बल्कि वो डार्कनेस जीतेगी। और इसी के साथ ही जॉनी एक बार फिर अपनी बाइक से गिर जाता है। जॉनी को कोई बंदा शूट करने ही वाला था कि तभी वुल्वरीन उसे मार देता है। लेकिन जो चीज जॉनी के हेड में इतने दिनों से पल रही थी वो शायद इस डार्कनेस के साए में आकर अब बाहर आने की कोशिश कर रही है और जॉनी को मारने की भी। वुल्वरीन जॉनी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन वो चीज जॉनी का गला कसते ही जा रही थी, मानो उसे किसी ने कमांड दिया हो जॉनी को मारने के लिए। वुल्वरीन जॉनी को लेकर जा तो रहा था, लेकिन ये शैडो उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो शैडो फिर से इकट्ठा होती है
और टनल को बंद करके जॉनी का इंतजार करने लगती है। लेकिन वुल्वरीन अपनी बाइक को ब्लास्ट करके उस शैडो को कुछ वक्त के लिए रोक देता है, लेकिन उस शैडो ने जॉनी को अभी भी नहीं छोड़ा हुआ है। उसका गला वो कसते ही जा रही थी, लेकिन पता नहीं घोस्ट राइडर अभी कहाँ खोया हुआ है। उसने तो जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली हो। तभी इस सब के पीछे कौन था हमें वो दिखाई देता है। वो कहता है, मैंने तुमको एक अच्छी लाइफ दी, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो भी सिर्फ वॉयलेंस के लिए। तो मैंने तुम्हें बड़े वॉयलेंस में भी मौका दिया, लेकिन तुमने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे और हमारे रास्ते का कांटा बनोगे तो मुझे यानी कि ब्लैक हर्ट को, तुम्हें जॉनी और घोस्ट राइडर दोनों को ही खत्म करना होगा। जॉनी को हेडेस फॉल्स में कैद करने वाला और उसकी लाइफ में अभी तक होने वाली बहुत सी चीजों के पीछे ये ब्लैक हर्ट ही था। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।